Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू आयरलैंड तो फ्रॉम ए टू जी क्या प्रोसेस होता है। अगर आप सोच रहे हो पढ़ाई करने आने का तो वहाँ से चालू करके आपकी जर्नी आगे तक कैसे बढ़ेगी, कितने साल लगेंगे टू बिकम आयरिश सिटीजन या आपको वहाँ का पासपोर्ट लेने में कितना टाइम लगेगा। तो एक ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम फ्रॉम योर स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, अगर आप या तो पढ़ाई करने आ रहे हो आयरलैंड या तो डायरेक्टली आप जॉब करने आ रहे हो, और फिर कितने साल रहना पड़ेगा और कौन कौन से आपको वीज़ा टाइप में स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम योर स्टार्टिंग टिल द टाइम यू गेट योर पासपोर्ट। तो इसी तरह इसमें आयरलैंड में आपको टोटल अराउंड 3 या 4 अलग अलग वीज़ा कैटेगरी बदलनी पड़ेगी फॉर दिस एंटायर जर्नी, जो कि जिसमें लगभग 5, 6, 7 अलग अलग तरह के साल लग सकते हैं डिपेंडिंग आपकी जर्नी कैसी रहती है। कुछ लोग डायरेक्टली क्रिटिकल स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आते हैं जॉब करने के लिए आयरलैंड, उनका जर्नी टाइम थोड़ा कम रहेगा। बट आज हम वैसे बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बन के आ रहा है या अगर पहली बार आयरलैंड आ रहा है एज अ स्टूडेंट, तो इस वीडियो को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जिसमें बहुत थोड़ी सी बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म वीज़ा आयरलैंड का क्या होता है, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा हो गया या तो कोई भी आप अगर कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हो। तो टूरिस्ट वीज़ा आयरलैंड का एक बहुत अच्छी बात है आयरलैंड और यूके के बारे में कि इफ़ यू हैव अ यूके टूरिस्ट वीज़ा देन यू आर अलाउड टू विजिट आयरलैंड एज वेल। इट्स कॉल्ड यूके आयरलैंड। मैंने थोड़े नोट्स भी बनाए हैं, मुझे आयरलैंड छोड़े हुए कुछ अराउंड 2-3 साल हो गए हैं। तो ये जो अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आप आओगे तो इसको इट इज़ कॉल्ड BIVS, ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट यूके घूमने आ रहे हो तो यू आर एलिजिबल, आप पूरी तरह से लीगली जा सकते हो आयरलैंड विजिट करने एज अ टूरिस्ट। अब सेकेंड बात करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा के बारे में कि अगर आप लॉन्ग टर्म अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ आयरलैंड में बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या कौन कौन से अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब अगर आयरलैंड में आओगे पढ़ाई करने, तो जब आप पढ़ाई करने आओगे तो you will be on a stamp 2 वीज़ा। stamp 2 वीज़ा यूके इक्विवेलेंट उसका होता है टीयर 4। तो यूके में टीयर बोलते हैं अलग अलग वीज़ा टाइप को, टीयर 2 इज स्किल्ड वर्क वीज़ा। इसी तरह आयरलैंड में उसको बोलते हैं स्टैम्प। तो ऐसे अलग अलग स्टैम्प रहते हैं आयरलैंड में। तो सबसे पहले जब आप अपना पढ़ाई करने आओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो या कोई भी कोर्स करने आ रहे हो, तो उसमें आप जब आओगे तो यू विल बी ऑन अ स्टैम्प 2 वीज़ा। इसकी भी थोड़ी थोड़ी कंडीशंस होती हैं जब आप अपने स्टैम्प 2 वीज़ा पे आते हो कि आपको लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं टू वर्क अदर देन योर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग एनी मास्टर्स कोर्स देन यू आर अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स। 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं। उसके 20 आवर्स इज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडी। तो अगर आपका, तो यहाँ पे आयरलैंड में और यूके में भी एक्चुअली दोनों कंट्रीज़ में यूजुअली सितंबर से मास्टर्स आपका चालू होगा। सितंबर से अराउंड मिड दिसंबर वगैरह स्टडी पीरियड होता है। उसके बाद 15 दिन में यू कैन वर्क मोर आवर्स क्रिसमस टाइम पे। इसी तरह जब आपका कोर्स जून वगैरह में ख़त्म हो जाएगा देन अगेन यू आर अलाउड टू वर्क 40 आवर्स तक। बट व्हेन योर कॉलेज इज गोइंग ऑन देन यू आर ओनली अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स। उसके बाद सेकेंड आपका एक बार पढ़ाई कंप्लीट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कंप्लीट करना। बहुत बार ये होता है, एक मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा पहचान वाला दोस्त को इंडिया जाना पड़ा। उसने यूके से पढ़ाई किया बट उसका एक सब्जेक्ट में बैक आ गया। इंजीनियरिंग में बोलते हैं बैक आ जाना। तो उसका एक सब्जेक्ट में वो पास नहीं हुआ। बट उसका रीसिट का एग्ज़ाम आया जब तक उसका वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद। तो उस कारण से वो रीसिट एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, तो वो कोर्स अपना पास नहीं कर पाया। कोर्स पास नहीं कर पाया तो उसको जो 2 साल का वीज़ा बाद में एक्सटेंशन मिलता है, ग्रेजुएट वीज़ा जिसे बोलते हैं, या यूके में उसे बोलते हैं PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो आयरलैंड में उस वीज़ा को बोलते हैं स्टैम्प 1G, ग्रेजुएट वीज़ा। तो ये आपको वीज़ा तब मिलता है जब आप ऑलरेडी अपनी कोर्स पढ़ाई कंप्लीट करते हो। और व्हेन आई से कंप्लीट करते हो, सो if you have come to study a master's course
then you have to ensure that you complete your masters, because if you have even one backlog or one exam that you have to resit, sometimes the college doesn't give you a masters but they give you a post graduate diploma. तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है तो बहुत बार आपको ये जो आपका 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टैम्प 1G आयरलैंड में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो स्टैम्प 1G इज़ once you complete your study then you will be eligible to get a graduate visa। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि this is actually a job seeking visa। तो when I say job seeking visa, आप you are completely eligible to work full time for any employer। आप किसी के लिए भी काम कर सकते हो फुल टाइम, आप 40 घंटे जितना भी उनकी वर्किंग है, 42.5 आवर्स जितना भी उनका है, हफ्ते में 7.5 पर डे 7.5-8 घंटे जितना भी उनका वर्किंग है, आप उतना पूरा किसी के लिए भी काम कर सकते हो। बट बहुत बार ये होता है कि वी स्टार्ट वर्किंग किसी एक कंपनी में और फिर हमें लगता है कि करते हैं देखते हैं वो करा देंगे वीज़ा, बट उसमें कई बार बहुत टाइम निकल जाता है। तो जैसे आपको जॉब लगे, जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए, 3 महीने का होगा, 1 महीने 2 महीना, तो आप थोड़ा अपने कंपनी को पुश करना चालू कर दो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वर्क वीज़ा, दिस इज़ अ जॉब सीकिंग वीज़ा। एक बार आपको जॉब लग गई तो आपको एम करना चाहिए जल्दी से जल्दी आप एक्चुअली वर्क वीज़ा पे आ जाओ। तो अब इसी तरह अब तीसरी कैटेगरी, तो सबसे पहले आप एक बार आइलैंड में आओगे पढ़ाई करने के लिए, दैट विल बी योर स्टैम्प 2 वीज़ा। स्टैम्प 2 के बाद स्टैम्प 1G पे आप आओगे, विच इज़ कॉल्ड ग्रेजुएट वीज़ा। अब थर्ड वीज़ा एक्चुअली वर्क वीज़ा रहेगा। अब इसमें भी स्टैम्प 1G में भी इसी तरह इसके अलग अलग सब कैटेगरीज भी होते हैं। जैसे कि एक मेरे साथी पढ़ाई करती थी व्हेन आई वाज स्टडिंग इन आयरलैंड, तो उसने स्टैम्प 1A वीज़ा लिया। तो 1A वीज़ा कैटेगरी भी बहुत अच्छी है और बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो 1A वीज़ा कैटेगरी होती है जिसमें आपको मैक्सिमम 4 साल का वीज़ा लगता है, और ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है हु आर स्टडिंग एनी ऑफ द अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। तो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो तो इधर इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी ACCA वगैरह या ACA होता है आयरलैंड में, और भी अगर कोई आप अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन करना चाह रहे हो तो दिस इज़ अ वीज़ा दैट यू कैन अप्लाई फॉर। इसमें थोड़े थोड़े कंडीशंस होते हैं, जैसे मैंने कुछ लिखा है कि ये मैक्सिमम 4 साल के लिए मिलता है। और जैसे ACCA अगर आप कर रहे हो तो ACCA के केस में यू हैव टू गिव 4 एग्जाम्स इन 1 ईयर, और 4 में से आपको 2 एग्जाम पास करने ही पड़ेंगे टू रिन्यू दिस। सो आपको सिर्फ एक साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा ये वीज़ा। एंड तो एक आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट आई डू अ क्विक रिकैप। सो व्हेन यू कम ऑन अ स्टैम्प 2 वीज़ा, उसके बाद आप ग्रेजुएट वीज़ा लेते हो कॉल्ड स्टैम्प 1G। अब ग्रेजुएट वीज़ा मिलने के बाद यू ट्राई टू फाइंड अ वर्क वीज़ा। अब वर्क वीज़ा आपको या तो आप स्टैम्प 1A ले सकते हो जो कि अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन के लिए, या तो आप 2 तरह के मेन वीज़ा होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट एंड सेकेंड इज जनरल वर्क परमिट। तो आप पढ़ाई करने आए, आपको 1G लगा, पढ़ाई खत्म हुई, आपको 1G लगा, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा लगा। वर्क वीज़ा आप या तो क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट लोगे, या तो आप जर्नल लोगे, या तो आप ये 1A जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया वो ले सकते हो। अब ये क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट क्या होता है, तो आप एक बार अगर आपका क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट लगा तो आपको 2 साल आयरलैंड में रहना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ PR होल्डर, या वहाँ पे जिसको बोलते हैं स्टैम्प 4। तो 2 साल के बाद आपको स्टैम्प 4 मिल जाएगा। स्टैम्प 4 इज आई थिंक सिमिलर टू व्हाट वी इन UK इट इज कॉल्ड ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो वो स्टैम्प 4 बोलते हैं आयरलैंड में उससे। इसी तरह अगर आप जनरल वर्क परमिट पे आए तो आपको 5 साल रहना पड़ेगा उस वीज़ा पे बिफोर यू गेट अ स्टैम्प 4। एक बार आपको स्टैम्प 4 आ गया तो आपको सिर्फ 1 साल रहना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट। बट आई थिंक काफ़ी डिले चल रहा है। जो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं आयरलैंड में, काफ़ी लोगों को 2-2 साल और भी ज़्यादा टाइम लगा है पासपोर्ट के लिए। तो आई थिंक बट एक बार अगर आपका स्टैम्प 4 आ गया देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक आप कंपनी इजीली चेंज कर सकते हो। फिर आपको कोई कंपनी से वो नहीं रहेगा, लाइक कंपनी इज़ नॉट स्पॉन्सरिंग यू इन एनी वे। फिर आपके पास PR रहेगा, यू कैन ट्रेवल एनी टाइम यू वांट। इसमें भी थोड़े कंडीशंस रहते हैं आई थिंक कि आप इतने साल में इतने
दिन से ज़्यादा आइलैंड छोड़ के नहीं जा सकते हो, बट आई थिंक जो ओवरऑल नंबर है इट्स नॉट वेरी लेस, तो आई थिंक 90 डेज या 120 डेज, आई एम नॉट टू श्योर, बट इतने ज़्यादा 3-4 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते हो कंट्री से। तो ये ओवरऑल ये जर्नी है। एक स्टूडेंट आएगा, वो 1 साल का मास्टर्स होगा, वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसको ग्रेजुएट वीज़ा लगेगा विच इज़ कॉल्ड स्टैम्प 1G। उसके बाद वो वर्क वीज़ा लेगा। वर्क वीज़ा 2 मेन तरह का होता है। फर्स्ट इज़ क्रिटिकल परमिट, क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट, जो कि जिस पे उसको 2 साल रहना पड़ेगा टू बिकम अ PR। वंस यू बिकम अ PR होल्डर और वंस यू गेट अ स्टैम्प 4, देन यू हैव टू स्टे फॉर 1 ईयर। तो आपका ओवरऑल ड्यूरेशन होगा 1 साल पढ़ाई का, 2 साल आपका ग्रेजुएट वीज़ा, जिसमें आपको ट्राई करना होगा जल्दी से जल्दी आप वर्क वीज़ा पे मूव करो। अगर आपने डायरेक्टली आपको वर्क वीज़ा मिल गया तो आप जो 1 साल पढ़ाई करोगे उसके बाद बीच का 2 साल वाला आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे आ जाओ। आप वर्क वीज़ा पे आ गए, 2 साल काम करेंगे तो आप डायरेक्टली PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 1 साल आप PR पे रहोगे तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ओवरऑल एक्चुअली आयरलैंड में फ्रॉम द टाइम यू कम टू स्टडी टिल द टाइम यू बिकम अ सिटीजन इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। इनफैक्ट आई थिंक यूरोप में UK के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम है, बट इन रियलिटी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे और जो दोस्त हैं, इट्स नॉट दैट ईजी फर्स्टली टू फाइंड अ जॉब जहाँ पे आपको तुरंत क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट मिल जाए। उसके बाद और भी थोड़े डिले रहेंगे, बट ओवरऑल दिस इज़ द जर्नी फ्रॉम A to Z। आप पढ़ाई करने आओगे, आप 1 साल का पढ़ाई करा, 2 साल का PSW या ग्रेजुएट वीज़ा मिला, उसके बाद आप डिपेंडिंग ऑन वर्क परमिट आपको कौन सा लगता है, आपको एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वी विल टॉक अबाउट दीज 2 काइंड ऑफ वर्क परमिट। वन इज स्किल्ड वर्क वीज़ा एंड वन इज क्रिटिकल स्किल्ड वर्क वीज़ा एंड सेकेंड इज जो जनरल वर्क परमिट है, उस बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद एक मैं UK के बारे में भी इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। तो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर दोज पीपल हु वांट टू, जो थोड़े अनश्योर हैं कौन से कंट्री में करने पढ़ाई करने जाएं, बैचलर्स करने आए, मास्टर्स करने आए। इसी तरह दिस काइंड ऑफ वीडियोस माइट बी यूजफुल फॉर दोज हु आर अनश्योर इफ what will be the prospect for them to settle in that country, क्योंकि हम काफ़ी खर्चा करके 20 लाख 30 लाख रुपए लोन लेके आते हैं पढ़ाई करने। तो ये आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल रहा हो। और आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो एज वेल जिसमें हम बात करेंगे UK के बारे में, और फिर हम कंपेयर करेंगे UK और आयरलैंड इन टर्म्स ऑफ कितना इजी है सेटल होना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई थिंक सॉरी बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सो फार। अराउंड 21,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अगर इफ़ यू कीप ऑन सपोर्टिंग इन दिस 2025 एज वेल, तो होपफुली हम जल्दी 25,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड आई विल ऑल्सो पुट माई Instagram ऑन द